नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है सुपर प्राइम टाइम देखने का। अमेरिका के न्यूक्लियर स्ट्राइक ग्रुप चीन की चौखट पर फिर से पहुंच गए हैं। न्यूक्लियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब है कि परमाणु हमला करने से सक्षम नेवी बेड़ा, और ट्रंप के इस बेड़े का चीन की तरफ कूच करना वॉर का क्लियर इंडिकेशन है। कम से कम जिनपिंग के खेमे में तो यही हड़कंप है कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका के बारूदी ताप से बचने के लिए चीन ने अपने फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। माहौल पूरा जंगी है। अगर आक्रमण का आदेश हुआ तो चीन अपने अवशेष बटोरता नजर आएगा। अनलिमिटेड आसमान के नीचे और ब्लू बैटल ग्राउंड के ऊपर ग्लोबल विलेन पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। समंदर का सबसे बदनाम शिकारी शिकार बनने की कगार पर, और इसलिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी सेना को ऐसा ऑर्डर दे दिया है जो सिर्फ वॉर टाइम में दिया जाता है कि जंगी बेड़े की शान माना जाता है। पैसिफिक और साउथ चाइना सी पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब वुडी आइलैंड पर चीन ने इतने बम वर्षक विमान और फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। तो क्या चीन को अमेरिका के हमले का डर है या फिर चीन का एक और वॉर प्रोपेगेंडा है? अब जरा मैप के जरिए चीन के जंगी प्रोपेगेंडा को समझिए। पारासेल द्वीप समूह का ही एक हिस्सा है वुडी। वुडी आइलैंड पर पारासेल द्वीप समूह का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। पारासेल द्वीप चीन, ताइवान और वियतनाम से सटा हुआ है और वियतनाम इस द्वीप पर अपना दावा ठोकता है। चीन ने यहां फाइटर जेट तैनात करके अमेरिका के साथ साथ ताइवान और वियतनाम को भी भड़का दिया है। अब जरा चीन की इस तैयारी के पीछे की पूरी वजह जान लीजिए। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़े के 2 महाविनाशक यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन को 2 हफ्ते में दूसरी बार साउथ चाइना सी में वॉर रिहर्सल के लिए भेजा है। 17 जुलाई को अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट का ये ट्वीट देखिए। इसमें अमेरिकी नेवी ने चीन को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिकी न्यूक्लियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस निमित्ज के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस प्रिंसटन साउथ चाइना सी के लिए निकल पड़े हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे भयानक लड़ाई माने जाने वाली बैटल ऑफ लेटे गल्फ में यूएसएस प्रिंसटन अपनी ताकत दिखा चुका है। अमेरिकी करियर स्ट्राइक ग्रुप और युद्धपोत को फिर से साउथ चाइना सी में देख करके जिनपिंग दांत पीसते हुए रह गए। साल 2011 और 2014 के बाद पहली बार अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने परमाणु हमला करने वाले महाविनाशकों को उतारा है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो इस अनचाहे मेहमान को कैसे भगाए, क्योंकि अगर साउथ चाइना सी में ड्रैगन ने कोई भी जंगी जवाब दिया, उसके अगले ही पल पेंटागन से हमले का ऑर्डर जारी हो जाएगा। पैंतीस लाख वर्ग किलोमीटर में फैले साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा ठोकता है, जबकि चीन की दादागिरी का विरोध फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई करते हैं। ईस्ट चाइना सी में ड्रैगन की दादागिरी से जापान परेशान है, जबकि अमेरिका पूरे साउथ चाइना सी में घूमने को फ्रीडम मानता है। चीन के पास अमेरिका को शांत करने का कोई तरीका नहीं है। अमेरिका जिन वॉरशिप्स और जिन न्यूक्लियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी में बेखौफ घूम रहा है, उसमें 100 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। कुल मिलाकर यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन अपने आप में एक कंप्लीट जंगी बेड़ा है, जो दुश्मन का समूल नाश करने में सक्षम है। 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच अमेरिकी युद्धपोतों ने साउथ चाइना सी में वॉर रिहर्सल की थी। फिर वो प्रशांत महासागर के बाकी हिस्से की तरफ चले गए थे। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका के न्यूक्लियर स्ट्राइक ग्रुप ने चीन की चौखट पर दस्तक दी है और जिनपिंग के लिए यह सबसे बड़ा पैनिक है। अमेरिका के युद्धाभ्यास से कई हफ्ते पहले से ही चीन साउथ चाइना सी में 70 दिन की नेवी ड्रिल कर रहा था।
लेकिन अमेरिका की धमाकेदार एंट्री के बाद ड्रैगन ने अपना फोकस ही चेंज कर दिया है। कल तक छोटे देशों को धमकाने वाला चीन अब अपने बचाव के लिए तैयारी करने में लगा है, क्योंकि जिनपिंग एंड कंपनी को अमेरिका की ताकत का एहसास है, पता है। उन्हें पता है कि सिर्फ 10 दिन में अमेरिका चीन को कब्रिस्तान में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।